आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन में जाने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ऑनलाइन सट्टा केस में 2 आरोपी गिरफ्तार। धमधा में सट्टा रैकेट पर पुलिस की कार्रवाई, फरार आरोपी हुए गिरफ्तार। दुर्ग में सामूहिक कन्या विवाह संपन्न। मंत्री गजेंद्र यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। कन्याओं को 35,000 की सहायता राशि। शुद्ध आहार औषधि अभियान हुई तेज। 32 दुकानों पर कार्रवाई। तंबाकू और खाद्य सुरक्षा पर सख्ती। सड़क सुरक्षा पर जागरूकता अभियान। हेलमेट और सीट बेल्ट पर दिया गया जोर। सांसद ने दिलाई शपथ। भिलाई में तपती धूप और बढ़ते लू के कहर के बीच नगर निगम की स्वास्थ्य टीम ने एक बार फिर मैदान संभाल लिया है। आपको बता दें कि जोन 3 मदर टेरेसा नगर के अंतर्गत शारदा पारा की कुष्ठ बस्ती और भैरव बस्ती में चलाए गए विशेष जन जागरूकता अभियान ने लोगों को गर्मी से बचाव के जरूरी गुर सिखाए। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बस्ती वासियों को साफ शब्दों में समझाया कि लू सिर्फ गर्म हवा नहीं बल्कि शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने वाला खतरा है। अत्यधिक प्यास, सिरदर्द, चक्कर आना और कमजोरी जैसे लक्षणों को पहचानने और समय रहते सतर्क होने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कार्यक्रम में विशेष रूप से तैयार किए गए पैम्पलेट्स भी बांटे गए, जिनमें चित्रों के माध्यम से क्या करें और क्या ना करें को सरल तरीके से समझाया गया ताकि जानकारी हर व्यक्ति तक आसानी से पहुंच सके। बस्ती के लोगों ने इस पहल में उत्साह दिखाया और गर्मी से बचाव के नियमों को अपनाने का संकल्प लिया। आज दुर्ग जिले में जिला पंचायत कार्यालय का माहौल कुछ अलग ही नजर आया, जहां फाइलों और बैठकों की जगह सड़क सुरक्षा का संदेश गूंजता दिखा। यहां आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ने न सिर्फ नियमों की याद दिलाई बल्कि एक जिम्मेदार समाज की तस्वीर भी पेश की। आपको बता दें कि कार्यक्रम में दुर्ग सांसद ने मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाते हुए सड़क पर जिम्मेदारी से चलने का मजबूत संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सांसद ने उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा नियमों के पालन की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दिया कि सड़क पर लापरवाही नहीं बल्कि जिम्मेदारी जरूरी है। सांसद विजय बघेल ने कहा कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना जीवन की सुरक्षा है, वहीं 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट लगाना किसी विकल्प की नहीं बल्कि अनिवार्यता की बात है। कार्यक्रम का माहौल उस समय और भी गंभीर हो गया जब प्रेरणादायक हो गया जब सभी उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से यह संकल्प लिया कि वे न केवल स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इसके लिए जागरूक करेंगे। थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में किराना दुकानदार को धमकाकर नकदी लूटने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार और नकदी से संबंधित साक्ष्य भी जब्त किए गए। दरअसल प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 4 मई की सुबह करीब 8 बजे 4 युवक उसकी किराना दुकान पर आए थे। आरोपियों ने पहले चाय पानी बोतल गुटखा और सिगरेट खरीदा और फिर पैसे मांगने पर विवाद करने लगे। इसी दौरान आरोपी श्याम रेड्डी ने धारदार हथियार दिखाकर दुकानदार को डराया धमकाया। इसके बाद सभी आरोपियों ने मिलकर दुकान के गल्ले में रखे रुपए जबरदस्ती निकालकर लूट ले गए। मामले में थाना पुरानी भिलाई में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दुर्ग जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस का अभियान लगातार तेज होता जा रहा है। ग्रामीण इलाकों के दुर्घटना प्रवण ब्लैक और ग्रे स्पॉट को निशाना बनाते हुए पुलिस ने आज एक व्यापक और सख्त वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें कई चौंकाने वाले मामले सामने आए। अभियान के तहत 5 संवेदनशील स्थानों पर एक साथ सघन जांच की गई। इन पॉइंट्स पर दिन भर पुलिस की सख्त
निगरानी रही और हर संदिग्ध वाहन को रोका गया। चेकिंग के दौरान 8 वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पकड़े गए, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत तत्काल कार्रवाई की गई। खास बात यह रही कि इनमें कुछ मालवाहक वाहन चालक भी शामिल थे जो दिन दहाड़े शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। इसके अलावा मालवाहक वाहनों में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करने वाले 10 चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि पूरे अभियान के दौरान कुल 149 लापरवाह वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। यातायात पुलिस का कहना है कि इस तरह के विशेष अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क हादसों पर रोक लगाई जा सके और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। दुर्ग जिला मुख्यालय के सिविल लाइन स्थित विवेकानंद भवन में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में गायत्री परिवार के आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह संस्कार संपन्न कराया गया, जिसकी मंत्री ने सराहना भी की। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कुल 19 जोड़े एक ही मंडप में दाम्पत्य सूत्र में बंधे आर्थिक रूप से कमजोर और बीपीएल परिवारों ने इस योजना का लाभ उठाया। इस मौके पर मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि यह योजना जरूरतमंद परिवारों की बेटियों की विवाह की को सम्मानजनक और गरिमामय तरीके से संपन्न कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन समाज में समानता, सहयोग और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान नवविवाहित जोड़ों को शासन की ओर से आवश्यक सामग्री प्रदान की गई। साथ ही दुल्हनों के बैंक खातों में 35-35 हजार रुपए की आर्थिक सहायता डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए राज्य शासन द्वारा चलाया जा रहा 15 दिवसीय विशेष अभियान अब अपने निर्णायक चरण में पहुंच चुका है। आपको बता दें कि सही दवा, शुद्ध आहार, यही छत्तीसगढ़ का आधार थीम के तहत 11 मई तक चलने वाले इस अभियान में खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीमें लगातार कार्रवाई कर रही हैं। दुर्ग जिले में अभियान के 10वें दिन औषधि शाखा और पुलिस की संयुक्त टीम ने जुनवानी, नेहरू नगर और स्मृति नगर क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों के खिलाफ सख्त मोर्चा खोल दिया। कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर 32 दुकानों और पान ठेलों पर चालानी कार्रवाई की गई। टीम ने मौके पर ही विक्रेताओं को तंबाकू से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य खतरों की जानकारी देकर जागरूक भी किया। आपको बता दें कि इधर खाद्य सुरक्षा शाखा ने मिठाई और कॉन्फेक्शनरी दुकानों पर भी औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी पाए जाने पर आगे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। धमधा थाना क्षेत्र में अवैध ऑनलाइन सट्टा संचालन के मामले में दर्ज अपराध के तहत पुलिस द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल इस प्रकरण में शामिल आरोपी घटना के बाद से फरार चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश और सघन तलाश अभियान चला रही थी। लगातार पुलिस दबाव और जांच के बीच दोनों फरार आरोपियों ने अंततः आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। आपको बता दें कि पूछताछ पूर्ण होने के उपरांत आरोपियों नीतीश गुप्ता को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से आगे की कार्रवाई जारी है। फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है और अन्य संभावित संलिप्त लोगों की भी तलाश जारी है। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम इस बार सिर्फ शिकायतों का मंच नहीं रहा, बल्कि यह आम लोगों की उम्मीदों और दर्द की गूंज बन गया है। दरअसल कलेक्टर अभिजीत सिंह के
स्वयं मौजूद रहकर जिले के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याएं गंभीरता से सुनी। कार्यक्रम में कुल 104 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें सबसे ज्यादा मुद्दे मूलभूत सुविधाओं से जुड़े जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पेयजल संकट, अवैध कब्जे और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता। जनदर्शन में कई भावनात्मक मामले भी सामने आए, जिसमें ग्राम पंचायत खपरी की एक महिला ने पक्का मकान न होने की मजबूरी बताते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मदद की गुहार लगाई। वहीं भिलाई की एक बुजुर्ग महिला ने अपने बीमार बेटे के इलाज और परिवार के भरण पोषण के लिए प्रशासन से आर्थिक सहायता की अपील की। इस दौरान कलेक्टर ने सभी आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मामलों का परीक्षण कर शासन के नियमों के अनुसार शीघ्र और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभा कक्ष में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई और हितग्राहियों तक योजनाओं का पूरा लाभ पहुंचाने पर जोर दिया गया। इस दौरान सांसद विजय बघेल ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी योजनाओं को जमीनी स्तर पर गंभीरता से लागू किया जाए। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष पहल करते हुए एक पेड़ मां के नाम और एक सोख्ता संतान के नाम अभियान के तहत व्यापक वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए, जिससे जल संरक्षण और हरियाली दोनों को बढ़ावा मिल सके। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनने वाले मकानों में पौधारोपण को प्राथमिकता देने और नगरीय निकायों में भवन अनुमति के दौरान रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को अनिवार्य रूप से बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए। इसके अलावा सांसद ने कृषि कार्यों को ध्यान में रखते हुए समय पर खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पांडे के निर्देश पर मच्छर जनित बीमारियों के खिलाफ चल रहे अभियान ने अब तेज रफ्तार पकड़ ली है। जोन 3 मदर टेरेसा नगर में ऐसा नजारा देखने को मिला जब नगर निगम और जिला मलेरिया विभाग की संयुक्त टीम ने वार्ड क्रमांक 35 के शारदापारा स्थित कुष्ठ बस्ती और भैरव बस्ती में घर घर दस्तक दी। सुबह से ही शुरू हुए इस विशेष अभियान में टीम ने हर घर के कूलर, पानी की टंकियों, ड्रमों और पुराने बर्तनों की बारीकी से जांच की। जहां भी ठहरा हुआ पानी या मच्छर लार्वा मिला, उसे तुरंत मौके पर ही खाली करवाया गया। मच्छरों के सफाई के लिए लार्वा नियंत्रण दवा एक्यूगार्ड का छिड़काव किया गया। वहीं वयस्क मच्छरों को खत्म करने के लिए स्प्रेयर पंप के माध्यम से मेलाथियान का व्यापक उपयोग किया गया। आपको बता दें कि सिर्फ कार्रवाई नहीं, जागरूकता भी इस अभियान का बड़ा हिस्सा रही। इस संबंध में नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और सप्ताह में कम से कम एक बार पानी के बर्तनों और कूलर को खाली कर अच्छी तरह सुखाएं, ताकि मच्छरों की पैदावार को जड़ से खत्म किया जा सके। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।